मैं जब तक साहब को नवाबों की हवेली से बाहर नहीं निकाल के लाता यहाँ, किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच सकते। शादी के बारे में तो बिल्कुल नहीं। देखो शामिर, मैं, साहिब और तुम्हारा चचा, हम शुरू से ही चाहते थे कि तुम्हारी शादी मदीहा से हो जाए, लेकिन खैर अब इन हालात में तो ये शादी मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। लेकिन तुम्हारी दादी बसद हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए। दादी को किस चीज़ की जल्दी है? मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मदीहा बहुत दुखी है, इसीलिए तुम्हारी दादी उसके दुखों पर मरहम रखती है। बात कर लूँ मैं मदीहा से। जब तक साहब बाहर नहीं आते हम किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे, खास तौर पे ये शादी बारी। ठीक है, तुम्हें जो सही लगता है वही करो। हाँ, तुमसे एक बात करनी थी शामिर। क्या रहे? तुम अब भी नवाब की बेटी से मोहब्बत करते हो? करता था। तुम्हें तो गोली मार देनी चाहिए थी उसे। याद रखना कि उनकी कैद में तुम्हारा बाप है। ये यहाँ? हाँ, तुमने तो कहा था तुम किसी को भी माफ कर सकते हो, लेकिन इसको नहीं। माफ कहाँ किया इसको? ऐसी सजा दी है कि जिंदगी भर हमें साथ गुजारनी पड़ेगी। तुम बाहर देखो, कोई है तो नहीं? मैं और तुम यही रहो, मुझे तुमसे किसी को मिलवाना है। ये उतार दो। आपको किसी से मिलवाना है? ये अना है, नवाब दिलावेज की बेटी है। तुम लेकर आए हो इसे यहाँ? नहीं, खुद चल के आई है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम जानती हो ना कि नवाबों और आदमों के बीच में एक ही रिश्ता है, खून बहाने का रिश्ता। तुम्हें घर चले जाना चाहिए। आपके शौहर हमारी कैद में हैं। हमारी वजह से आपके घर से लाशें उठी हैं और मुझे वापस भिजवाने का कह रही हैं। न जाने दुनियापुर की चक्की में कितने लोग पिस पिस के मर गए। ये चक्की घूमती रहेगी और लहू पीती जाएगी। कभी तुम्हारा और कभी हमारा। इस पे तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम बस घर जाओ। मैंने जो शामिर के साथ किया वो गलत था। इस बात का एहसास है मुझे, और उस एहसास की वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ। अब आपके रहमो करम में आप जो चाहे कर सकती हैं। अगर तुम्हें इस बात का एहसास है तो मेरा बेटा भी कम ज़र्फ नहीं है कि घर आए हुए मेहमान का फायदा उठाए। तुम जैसे यहाँ आई हो ना, वैसे ही अपने घर जाओगी। पसंद करते हो इसे? तुमसे पूछने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जानबूझकर कोई भी इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता। ऐसे खतरे सिर्फ चाहत ही कराती है, और मुझे तुम्हारी चाहत पर फख्र है। दफा हो जाओ। आप सिर्फ 1 मिनट मेरी बात सुन लें। दफा हो जाओ। क्या मुश्किल है समझने में? मुश्किल तो कुछ नहीं है, मगर मैं जो आपको बताने जा रही हूँ हो सकता है वो
आपकी आने वाली मुश्किल को ज़रूर कम करते। अगर तुम्हारी बात काम की नहीं हुई ना, तो निम्रा जो तुम्हारे साथ करती है सो करती है। मैं तुम्हारे साथ वो हाल करूंगी जो तुम उम्र भर याद रखोगी। कल रात अना आई थी यहाँ, नवाब साहब की बेटी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जानती हो क्या कह रही हो? जानती हूँ क्या कह रही हूँ, तभी तो आपको बता रही हूँ। अना आई थी और काफी देर तक शामिर साहब के कमरे में बैठी रही और उसके बाद बड़ी बेगम साहिबा के कमरे में चली गई और काफी देर तक लॉन में चहलकदमी भी करती रही। फिर उसे शामिर साहब गाड़ी तक छोड़ने भी गए थे। अगर ये बात झूठ हुई ना, तो तुम्हारी चमड़ी को उधेड़ के जूतियां बनाऊंगी। आप मेरी जबान खींच के तलबे में फिट करवा दीजिएगा अगर मेरी बात झूठी निकली तो। देखिए दुनियापुर बुध रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।